मुझे पता है, मैं फर्स्ट पिक्चर हमने गुनाहों का देवता ली थी, मिथुन चक्रवर्ती और संगीता बिजलानी थे उसमें। मैंने प्यार किया के बाद फिल्म इंडस्ट्री में ये इम्प्रेशन बैठ गया, वो क्रेडिट पूरी भाग्यश्री को मिल गई, मैंने प्यार किया के हिट होने की। सलीम साहब गए जीपीसीपी के पास, तो बोला सर इतनी बेटे की इतनी बड़ी हिट पिक्चर हुई है और कोई आया नहीं प्रोड्यूसर, तो आप जस्ट एक अनाउंसमेंट दे दो, जीपीसीपी साइंड सलमान खान। उन्होंने नेक्स्ट डे राम लक्ष्मण को बुलाया। राम लक्ष्मण बहुत महंगे म्यूज़िक डायरेक्टर, उत्तम सिंह उनके अरेंजर, तो उन्होंने बताया उनको, भाई तो आपके 6-7 गाने, 6 बना पर सॉन्ग 2 लाख रुपया लगता है, ऐसा कुछ था। तो बोला नहीं, ये तो 14 लाख बोल रहा है। मुझे याद है 1 लाख रुपया उन्होंने दिया था सलीम साहब को, 11,000 दिया था सलमान को, 11,000 दिया था रवीना को, और वैसे करके पिक्चर रोल हुई। वहाँ हमने केक ऑर्डर किया बड़ा, 3 फीट बाय 6 फीट का केक ऑर्डर किया। उसमें लिखा सौदागर सौदाकर, टिप्स के साथ सौदाकर। वी डिड कुली नंबर 1 विथ वाशु। एक्चुअली वाशु को हमने ही लाए थे फिल्म इंडस्ट्री में। छोटी पिक्चरों का वो डेफिनेटली वो ऑडियंस कम हुआ है 15 से 20%। अनुराग कश्यप हैज़ नॉट मेड अ फिल्म विथ एनी स्टार। जब एक प्रोड्यूसर, जैसे हम एज अ प्रोड्यूसर किसी एक्टर को साइन करते हैं, उसी वक्त ऑन्टराज कास्ट, उसकी फी सब निगोशिएट हो जाती है। 3 मीटिंग की हमने सनी से कि आप मत बनाओ ये पिक्चर, बट ही वॉज एडमेंट दैट आई वांट टू मेक दिस फिल्म फॉर बॉबी। जो गांधी लेवल पे जो एटनबरो की पिक्चर बनी थी, ये पिक्चर वो लेवल की पिक्चर है। एंड वी गॉट नेशनल अवार्ड ऑल्सो फॉर दैट। कैलकाटा में से हमारा 5 लाख कैसेट जाता था महीने का। तो जैसे ही एफएम रेडियो वहाँ शुरू हुआ तो वो सीधा हो गया 50,000। रमेश जी, देन व्हाट मेक्स अ गुड सॉन्ग अकॉर्डिंग टू यू? आपको कितने 40 साल से ज़्यादा हो गई इस इंडस्ट्री में। आई थिंक एक मेलोडी होनी चाहिए गाने में, और आज जो आज का ट्रेंड है, साउंड, यूथ अपील और वो सब होना चाहिए। वो मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है। और कौन म्यूज़िक डायरेक्टर क्या देता है, पर अल्टीमेटली देखिए म्यूज़िक डायरेक्टर भी आपको 3, 4, 5, 6, 9, 10 ट्यून सुनाता है। तो फिर आप क्या सिलेक्ट करते हो उसमें, उस पर बहुत बड़ा डिपेंड करता है। तो वो वी ऑलवेज टेक केयर ऑफ दैट। यू कैन से दैट एक ईयर भी है हमको म्यूज़िक का, कि भाई ठीक है हमने अच्छा ही म्यूज़िक लिया उससे, उसने जो सुनाया हमको, तो वैसे। सो देन हाउ डू यू बाय द राइट्स ऑफ अ फिल्म? क्या आप पहले गाने सुनते हैं? बिकॉज देर आर रिपोर्ट दैट म्यूजिक कंपनीज वेयर हैव पेड 18 करोड़ 17 करोड़ फॉर अ फिल्म। हाउ डू यू बाय राइट्स देन सर? राइट्स देखिए, हम लोग वो नाम पे जाते हैं कि डायरेक्टर का ट्रैक रिकॉर्ड, प्रोड्यूसर का ट्रैक रिकॉर्ड, हीरो का ट्रैक रिकॉर्ड, उस पर पूरा एक ओवरऑल प्रोजेक्ट होता है कि ये प्रोजेक्ट सही है, ये लगता है ये सही बनाएगा, इनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, इनकी म्यूज़िक हमेशा अच्छी रही है, उस हिसाब से जाते हैं, उस हिसाब से लेते हैं। समटाइम्स उसमें बैकफायर भी होता है क्योंकि हाँ, हर टाइम बहुत अच्छा म्यूज़िक नहीं आता, तो उसमें ये होता है कभी कभी, लेकिन आई थिंक 70-80% सही रहता है वो। तो देन व्हाट वाज द हाईएस्ट अमाउंट यू पेड? हाईएस्ट अमाउंट अभी देते हैं, अभी PS1-2 को अच्छा अमाउंट दिया था, उनको अच्छा दिया था। और हम लोग इवन फ्रेडी वी गॉट फॉर अ गुड प्राइस, वी गॉट क्रू ऑल्सो फॉर अ गुड प्राइस, तो या। You're not one of them. No. But then talking about actually I wanted to ask you later in the interview that since you have mentioned Ponniyin Selvan music, then how different are these two music industries are, sir? Because I've heard music composers in South India are paid at par with heroes. साउथ में हम लोग आज से नहीं, पिछले लास्ट 4-5 साल से हम लोग कर रहे हैं काम, और हमने साउथ का मार्केट भी स्टडी किया, तो हमको लगा वहाँ है पोटेंशियल बहुत है, और वहाँ अभी बहुत बड़ी बड़ी पिक्चरें बन रही, पैन इंडिया फिल्में बन रही हैं। तो जो साउथ की भी आजकल फिल्में बनती हैं उसका हिंदी ट्रैक भी होता है, और लैंग्वेजेस में भी होता है। तो वी थॉट दैट इट्स अ गुड मार्केट, वी शुड एंटर इन दैट। तो देन कैसा रिस्पॉन्स था पोनियन सेल्वन? अच्छा रहा, रिस्पॉन्स अच्छा रहा। तो कैसा रहा एक्सपीरियंस ए आर रहमान के साथ काम करने का? ए आर रहमान के साथ हमने अपनी खुद की पिक्चर भी की है, लेजेंड ऑफ भगत सिंह। लेजेंड ऑफ भगत सिंह। रहमान साहब बहुत अच्छा काम करते हैं। हमने उनकी कितनी पिक्चरें, रंगीला, ताल, ऐसे बहुत सारी पिक्चरें हमारे पास हैं, और जिसका म्यूज़िक आउटस्टैंडिंग है। तो वो कभी रहमान साहब बहुत अच्छा काम करते हैं। अगेन जैसे इवन भगत सिंह के टाइम मुझे याद है कि मैं फर्स्ट टाइम काम कर रहा था, तो एज अ प्रोड्यूसर, म्यूज़िक कंपनी तो ठीक है लिए थे उनके ट्रैक्स बहुत, तो मुझे बड़ा ये था कि ये तो ऐसे नहीं बोलेगा कि यही गाना है ये ले लो, बट ऐसे नहीं हुआ। ही यूज्ड टू गिव अस 7, 8, 9, 10 ट्यून्स ऑल्सो फॉर अ सॉन्ग, कि आपको क्या सुन, यू लिसन टू दैट टाइम, वो डिस्कमैन पे हम सुनते थे,
और जो हमको अच्छा लगता था ही सेड ओके मैं इसको और डेवलप करता हूँ एंड लाइक दैट वी ही हैड अ वेरी गुड रेपो विथ हिम, ही इज सुपर टैलेंटेड. That time there were 3 Bhagat Singhs. नहीं Which- 5 एक्चुअली 5 हाँ 5 एक भगत सिंह. जसपाल भट्टी ने भी फिर अनाउंस कर दी थी. हाँ जसपाल भट्टी ने नहीं, अब उनकी नहीं बनी, 5 पिक्चरें बनी थी जिसमें से एक हमारी थी, एक सनी देओल की थी, बॉबी देओल की, और एक सोनू सूद था हीरो उसमें, और वो एक हफ्ता पहले हमसे रिलीज हुई थी. Yeah. और एक रामानंद सागर साहब ने बनाई थी जो कि डायरेक्ट टीवी पे उसका प्रीमियर हुआ बहुत बहुत बाद में. और एक पिक्चर थे, एक क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन कंट्रोलर थे जेपी दत्ता साहब के, वेद गांधी जी, उन्होंने भी एक पिक्चर बनाई थी, तो वो कभी रिलीज ही नहीं हुई. There was a report that it was Sunny Deol was first supposed to be part of Legend of Bhagat Singh, and then he actually wanted Bobby Deol, and ही वांटेड टू बॉबी टू प्ले द रोल, पर हम लोग ऑलरेडी अजय को कमिट कर चुके थे, और हमने बहुत सनी को समझाया. अभी फिर सनी के साथ हमने, राज संतोषी तो उनका डायरेक्टर है, उनको राज संतोषी को लॉन्च सनी ने किया था, तो हमने उनसे बात भी की, सब किया. मतलब उनको कहा, एक बार 2-3 मीटिंग की हमने सनी से कि आप मत बनाओ ये पिक्चर, क्योंकि हम ऑलरेडी बना रहे हैं. बट ही वॉज एडमेंट दैट आई वॉन्ट टू मेक दिस फिल्म फॉर बॉबी, and we have already committed to Ajay Devgan, so we can't go back on our commitment. And then I also told him that let us make this film. We will do another film with Bobby Deol, राज संतोषी के साथ ही पृथ्वीराज चौहान, वो हम बनाते हैं. आपको हिस्टोरिक एक कैरेक्टर करना था उस वक्त बॉबी को भी. I gave that offer also, but he said no, Bob, I want Bobby to do the Bhagat Singh and दिस दैट. ऐसा उस टाइम एक क्रेज़ हो गया था कि भगत सिंह का पता नहीं क्या हुआ था, सबको एक साथ याद आ गया कि भगत सिंह पे पिक्चर बननी चाहिए. और आप देखोगे, अगर हमारी पिक्चर आप देखोगे तो इट्स ऑथेंटिक फिल्म, उसकी स्टोरी है, उसका राइटर है जो अंजुम रजब अली. ही हैज़ डन सच अ गुड रिसर्च एंड ही वेंट टू लाहौर ऑल्सो to get the case papers and everything. He has made outstanding research, and on that film, that's the only genuine Bhagat Singh I can say जितनी आज तक बनी है, इंक्लूडिंग मनोज कुमार साहब की भी. वो भी एक ठीक है बनी, अच्छी पिक्चर थी, वो इमोशनल पिक्चर है, आपको बहुत क्या बोलते हैं, देशभक्ति की फीलिंग देती है. लेकिन जो रियल भगत सिंह की पिक्चर है वो डेफिनेटली हमारी पिक्चर है, द लीजेंड ऑफ भगत सिंह. बट यू नो सर, आज हम बात करते हैं ग्रेट कास्टिंग की. आई रिमेंबर ड्यूरिंग लेजेंड ऑफ भगत सिंह, each character you took a lot of time to cast. Even the person in the smallest role, there were actors from Ludhiana, from interior parts of India were picked. उनके साथ क्योंकि 17-18 लोग थे भगत सिंह के साथ, जो इमीडिएट थे उनके साथ फ्रीडम फाइटिंग में. उसमें हमको मतलब 100-150 लोगों का स्क्रीन टेस्ट हुआ था उस टाइम पे, तो आज तो मतलब बहुत कॉमन चीज़ है, लेकिन उस टाइम पे भी हुआ था, और फिर जाके वो फाइनल हुआ था कि ये कास्ट होगी. एंड आई स्टिल रिमेंबर वी मेड दैट फिल्म इन 119 days, एंड हमने 19th जैन को वो पिक्चर शुरू की थी, और 7th जून को वो पिक्चर थिएटर में थी. और एंड विद द रहमान्स बैकग्राउंड म्यूजिक ऑल्सो. एंड दैट टाइम रहमान वॉज इन लंडन. दैट वो कौन सा था, वेब एंड्रू वेब का बॉम्बे ड्रीम्स, वो वहाँ कर रहे थे, स्टेज जो था वो कर रहे थे, वो बहुत बिजी थे वहाँ पर. लेकिन बिकॉज क्योंकि रहमान का है तो म्यूज़िक उनको ही करना पड़ेगा, तो आप, और उस वक्त वो ये सब नहीं था, क्या वीडियो लिंक बेच के या इंटरनेट पे पिक्चर आप नहीं भेज सकते हो, पायरेसी का ये वो सब डर. अभी जैसे आजकल वो सिस्टम है कि आप सिक्योर लिंक भेज सकते हो और उस पर काम हो जाता है. अब उस वक्त वो नहीं था, तो हमारा आदमी जिनके पास लंदन वीज़ा था वो 2-2 रील करके लेके जाता था लंदन. वो वहाँ पर उसका बैकग्राउंड म्यूजिक करके, जो नेक्स्ट डे जो आदमी 2 रील लेके जाता था वो 2 रील वो पुराने वापस लेके आता था. तो ये हैव डन सो मच, उसमें बहुत मेहनत हुई थी उस पिक्चर. But what a lovely soundtrack it had. So I have many questions, but I'm very keen to know when and how TIFF music was started, and which are some of the big milestones do you think are part of your journey? TIFF music started in 80s में. हम लोग उसके पहले 77-78 में वी वर डूइंग HMV, एंड उस टाइम पे 2 ही म्यूज़िक कंपनियाँ थी, HMV एंड म्यूज़िक इंडिया.
और एंड वेस्टर्न म्यूजिक आल्सो? पॉलीडोर नहीं, वेस्टर्न कोई नहीं था। ये 2 फिल्में, जो म्यूजिक कंपनियां थी जिनके रिकॉर्ड्स आते थे, कैसेट नहीं आता था, रिकॉर्ड आते थे और रिकॉर्ड हम लोग बेचते थे और उसको उसमें हमने होलसेलिंग शुरू की। एंड होलसेलिंग शुरू करते हुए हम लोग इन दोनों मेन कंपनियों के वेस्टर्न इंडिया के नंबर 1 डिस्ट्रीब्यूटर बन गए। एंड वहाँ से फिर हमने 80 में 88 में 81 में, हाँ 81 में हमने एक अपनी छोटी, उस टाइम कैसेट नहीं आते थे इन कंपनियों के, बिकॉज देयर वाज सम लाइसेंसिंग प्रॉब्लम। वो लाइसेंस उनको नहीं था, कैसेट बनाने का उनको लाइसेंस नहीं था, बिकॉज दे वर फॉरेन कंपनीज। तो कैसेट जो बनता था वो लोकल लोग बनाते थे। जैसे टी सीरीज के कैसेट आते थे, लेकिन भजन वजन के उनके सब वो वैसा, हाँ वो सब। तो फिर हमने हमारा कैसेट बनाना शुरू किया। हमने अपनी कंपनी लॉन्च की छोटे स्केल पे, कि जिसमें हम लोग रीजनल और इंस्ट्रूमेंटल ऐसे छोटी छोटी चीज़ें हम लोग बनाते थे, और उसमें मराठी, गुजराती, सिंधी, इस टाइप के, भोजपुरी, वो सब बनाते थे। और उसमें से हमारा मराठी टाइटल्स बहुत क्लिक हुए, मतलब सॉलिड क्लिक हुए, और हमको मतलब उसका एक नेक मिल गया कि क्या चलता है मराठी में, और वो हम लोग बनाते रहे। देन 85-86 में टी सीरीज एंटर्ड द मार्केट विद प्यार झुकता नहीं एंड ऑल दैट। उनकी 2-3 पिक्चरें आई थी म्यूजिक में। ही एंटर्ड इन अ फिल्म म्यूजिक। देन वीनस ऑल्सो केम, ही ऑल्सो एंटर्ड इन अ फिल्म म्यूजिक। वो बॉम्बे की कंपनी थी। तो एंड हमने क्या किया, 86 में हमने कुछ हिंदी कैसेट्स किए, कुछ वर्शन, कुछ नॉन फिल्म म्यूजिक कुछ किया, और कुछ फिल्म म्यूजिक, कुछ इंस्ट्रूमेंटल वो किए, हिंदी के किए। तो हिंदी हमने, और पंजाबी भी किए 2-3। तो हमको नॉर्थ में जब वो कैसेट्स जब हमारे रिलीज़ हुए, उनका बहुत अच्छा रिस्पांस आया। इट वाज मतलब आउटस्टैंडिंग कि अच्छा, हमारा वहाँ पर एक दिमाग खुल गया कि नॉर्थ का मार्केट इतना बड़ा है। तो देन वी स्टार्टेड टू देन, अगर नॉर्थ का मार्केट इतना बड़ा है तो फिल्म मार्केट तो ऑल ओवर इंडिया है। तो देन वी स्टार्टेड बाइंग फिल्म्स एंड स्टार्टेड छोटा छोटा पिक्चर 2-3 लिया पहले, लेकिन उसमें भी ठीक ठाक रहा। कोई एक पिक्चर ठीक रही, एक पिक्चर नहीं ठीक रही, वैसा रहा। जैसे हमने मुझे पता है, मैं फर्स्ट पिक्चर हमने गुनाहों का देवता ली थी, मिथुन चक्रवर्ती और संगीता बिजलानी थे उसमें। तो वो पिक्चर जब मतलब 2-2.25 लाख में ली थी उस वक्त। तो हम दोनों भाई तो मतलब 2 रात सोए नहीं कि अरे इसको पैसा कैसे चुकाएंगे यू नो। तो वो था ठीक है, बट वी ग्रू दैट वे एंड धीरे धीरे करके फिर आ गए इसमें। सो बड़ी पिक्चर पहली कौन सी आपने बैक की? हमने ली पत्थर के फूल। पत्थर के फूल वॉज GPCP वॉज प्रोड्यूसिंग इट। एंड वो पिक्चर हमारी फर्स्ट सुपर हिट जिसको बोलते हैं म्यूज़िक में, वो थी पत्थर के फूल। देन फूल और कांटे वॉज अ ब्लॉकबस्टर हिट। देन वी बॉट आफ्टर तेजा वी बॉट एन चंद्राज नरसिम्हा। देन वी बॉट फिरोज़ खान का यलगार। तो हमने थोड़ा बड़े बड़े बैनरों पे ये करना शुरू किया। एंड देन वी बॉट सुभाष घई खलनायक। तो वो एक नाम आ गया हमारा, ये हो गया था। तब तक हमने 5-6 साल में अपना वो कर दिया था कि ये कंपनी अच्छा काम कर रही है। और हम लोग थोड़ा एक्स्ट्रा भी प्रमोशन कर देते थे जब हम पिक्चर लेते थे। जैसे कोई म्यूज़िक कंपनी उस वक्त होर्डिंग्स नहीं लगाती थी, तो हम बॉम्बे में 5-10 होर्डिंग लगाते थे पिक्चर के। तो दे वर वेरी हैप्पी कि यार पिक्चर को भी प्रमोट कर रहा है। Very nice. तो तो वैसे। Then tell us about your association with Salman Khan and how you could not buy the rights of the film मैंने प्यार किया। हाँ, मैंने प्यार किया का नहीं, हमारी बात हुई थी। मैंने प्यार किया का हमारी राजश्री से बात हुई थी डेफिनेटली, लेकिन वो उस वक्त हुआ नहीं क्योंकि हमारे वहाँ रॉयल्टी सिस्टम नहीं था। हम लमसम पैसा दे के पिक्चर लेते थे। और रॉयल्टी में होता है कि रॉयल्टी मतलब आपका पर कैसेट रॉयल्टी जो HMV देता था। हमारे पास वो सिस्टम ही नहीं था। क्योंकि इतनी कैसेट, अच्छा क्या है ना, उस वक्त कॉम्बिनेशन कैसेट भी बनते थे। जैसे आपने अगर 2 पिक्चर ली, पत्थर के फूल नरसिम्हा का आपने कॉम्बिनेशन बनाया, तो कैसे उसका वो करोगे, किसकी वजह से ज़्यादा कैसेट बिका। तो हम लमसम देके पैसा देके प्रोड्यूसर से वो खरीद लेते थे। एंड राजश्री वांटेड रॉयल्टी। राजश्री वांटेड रॉयल्टी ऑल्सो। ही सेड हमने बहुत म्यूज़िक पे मेहनत किया है और ये सब, तो हमको रॉयल्टी चाहिए। और हमने और हम वो नहीं थे कि हाँ इनको अभी बोल देते हैं फिर कुछ भी लिख के दे देंगे। वो एक हाँ डिसऑनेस्टी, कभी सोचा भी नहीं, कभी किया भी नहीं। तो उनको क्लियर बोला कि देखो सर हमारे पास वो सिस्टम नहीं है, आप अगर लमसम में आप प्राइस बोलो अपना, हम उस पर कंसिडर कर सकते हैं। तो बोला नहीं, हमको हमारी म्यूज़िक पे बहुत भरोसा है, हमारी पिक्चर पे बहुत भरोसा है। हमको उन्होंने अपनी रश प्रिंट भी दिखाई थी। मैंने प्यार किया। हाँ, मैंने प्यार किया कि 3-3.25 घंटे की हमने पिक्चर देखी थी और जिसमें 3-4 गाने नहीं थे
तो मतलब और फिर बाद में वो इन्होंने इतनी अच्छी एडिट की और पिक्चर 3 घंटे की जो रिलीज़ हुई वो तो सबको मालूम है, हिस्ट्री इट क्रिएटेड म्यूज़िक, हिस्ट्री, एवरीथिंग। देन मैंने प्यार किया के बाद इतनी बड़ी हिट हो गई वो पिक्चर, तो उसका कोई हुआ नहीं। उसका मतलब मैं देखता रहा, कोई सलमान खान की पिक्चर अनाउंस ही नहीं हुई, क्योंकि क्या हुआ, भाग्यश्री ने उस वक्त अनाउंस कर दिया मैं शादी कर रही हूँ, आई विल नॉट डू फिल्म्स, तो वो हट गई। तो इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में ये इम्प्रेशन बैठ गया, वो क्रेडिट पूरी भाग्यश्री को मिल गई, मैंने प्यार किया कि हिट होने की। बट आई वॉज वेटिंग दैट सलमान खान की कोई पिक्चर क्यों नहीं अनाउंस हो रही, तो नहीं हुई अनाउंस, पता ही नहीं क्यों नहीं हुई। तो उसको 3 महीने हो गए। तो उसमें मुझे ये बाद में बताया, सलमान ने ही बताया और सलीम साहब ने भी बताया कि सलीम साहब गए जीपीसीपी के पास, बिकॉज उन्होंने काम किया था सीता गीता, अंदाज, शोले, बहुत सारी चीज़ें। तो बोला सर इतनी बड़ी हिट पिक्चर हुई है और कोई आया नहीं प्रोड्यूसर, तो आप जस्ट एक अनाउंसमेंट दे दो, अब पिक्चर मत बनाना, आप अनाउंसमेंट दे दो। तो एक हमारा ट्रेड पेपर आता है, फिल्म इन्फॉर्मेशन ट्रेड गाइड आते थे उस वक्त, उसमें हम एक दिन सैटरडे को, छोटा सैटरडे निकलता है वो पेपर, तो उसमें एक छोटा अनाउंसमेंट आया कि जीपीसीपी हैज साइंड सलमान खान। वेरी गुड। तो उनका ऑफिस नाज बिल्डिंग में था, मेरा ऑफिस पीछे ड्रीमलैंड सिनेमा के वहाँ था। Okay. तो मैंने उनको मंडे को कॉल किया कि सीपी साहब मुझे मिलना है आपसे, मुझे ये पिक्चर चाहिए सलमान खान की, हम म्यूज़िक कंपनी है, ये है। बोला ठीक है आ जाओ ऑफिस में। तो बोला आपका ऑफिस क्या बना, मैं पीछे ही आपके, अभी आऊँ, बोला आ जाओ। गया ऑफिस, मैंने बोला मुझे ये पिक्चर चाहिए, आपने म्यूज़िक डायरेक्टर साइन किया, बोला नहीं। बोला ठीक है, आप म्यूज़िक डायरेक्टर राम लक्ष्मण लेना, देवकोली रविंद्र रवेल लेना, लता मंगेशकर और बाला सुब्रमण्यम, ये सेम कॉम्बिनेशन आप लेना, और ये हमको पिक्चर चाहिए म्यूज़िक के लिए। बोला ठीक है, मुझे तुम 2 दिन 3 दिन का टाइम दो, मैं तुमको आई गेट बैक टू यू। सो ओके। उतने में उनके पास ये बैक स्टोरी उसकी ये थी कि उनके पास कुछ 4-5 हफ्ते से विवेक वासवानी एक प्रोड्यूसर, वो लेके घूम रहा था एक पिक्चर पत्थर के फूल, जो उनको बोल रहा था आप मुझे फाइनेंस करो तो मैं ये पिक्चर बनाऊं सलमान खान और रवीना टंडन के साथ, रवि जी की बेटी, और मैं आनंद बलानी उसके डायरेक्टर थे। तो वो बहुत उनको वो बोल रहे थे देखते हैं सोचते हैं। तो इनको जब ऐसे ही मेरी ऑफ़र गई तो बना एक हुआ कि एड्रेस दिखाया किसी ने म्यूज़िक में, तो ही कॉल्ड हिम, बोले ठीक है बताओ तुम्हारा बजट क्या है और ये क्या है। और उस वक्त आई थिंक उस पिक्चर की बजट 80 लाख थी, 80 लाख में वो पिक्चर बनी। और उन्होंने वो सोचा ठीक है करते हैं। उन्होंने नेक्स्ट डे राम लक्ष्मण को बुलाया और उनसे सब समझा कि क्या है तुम्हारा म्यूज़िक का खर्चा। राम लक्ष्मण बहुत महंगे म्यूज़िक डायरेक्टर, उत्तम सिंह उनके अरेंजर, तो उन्होंने बताया उनको भाई हमारा तो आपके 6-7 गाने 6 बना, पर सॉन्ग 2 लाख रुपया लगता है, ऐसा कुछ था। तो ये होगा, इतना पैसा होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट डे मुझे बोले, उन्होंने बुलाया, मैं वेडनेसडे उनसे मिला तो बोला यार तुम बोलता है राम लक्ष्मण तो बहुत महंगा है, उसको कैसे लेगा, तुम कितना पैसा देगा। मतलब पैसा देखो, उस वक्त के जो 2 टॉप म्यूज़िक डायरेक्टर्स थे, राम लक्ष्मण ने उसकी एक ही पिक्चर अभी हिट आई थी, मैंने प्यार किया। उस वक्त के जो टॉप लोग थे वो थे आनंद मिलिन एंड लक्ष्मीकांत प्यारेलाल एंड नदीम श्रवण आ रहे थे। तो आनंद में मतलब सर आनंद मिलिन की पिक्चर 2-3 लाख में बिकती है, लक्ष्मी जी की पिक्चर 5 से 7 लाख के रेंज में बिकती है। तो बोला नहीं ये तो 14 लाख बोल रहा है म्यूज़िक पे खर्चा हुआ। तो बोला म्यूज़िक पे खर्चा कुछ भी हो, लेकिन आप म्यूज़िक मेरे लिए नहीं बना रहे हो, पिक्चर के लिए भी बना रहे हो। फाइनली निगोशिएट करके 10 लाख में हमने लॉक की पिक्चर हमने उनको साइनिंग दिया। वो साइनिंग से सलीम साहब साइन हुए, उस साइनिंग से सलमान, मुझे याद है 1 लाख रुपया उन्होंने दिया था सलीम साहब को, 11,000 दिया था अब सलमान को, 11,000 दिया था रवीना को, और वैसे करके पिक्चर रोल हुई। और देन तो बन गई वो पिक्चर। और फिर सलमान खान की जैसी अनाउंसमेंट आई, ही साइंड 4-5 फिल्म्स इमीडिएटली, बागी, सनम बेवफा। तो एक प्रोड्यूसर का इतना बड़ा वो था जीपीसीपी साहब का, ही जस्ट उनकी एक पिक्चर शुरू हुई और सीधे 5-6 पिक्चर उनको आ गए। तो देन कैसे आपका कोलैबोरेशन बाकी कंपोजर्स के साथ रहा, कैसे आपने टीम किया इन फ्यूचर विद राम लक्ष्मण के साथ हमने 3-4 पिक्चरें की। बाहरों की मंजिल एक बहुत छोटी पिक्चर थी, साउथ का प्रोड्यूसर था, वो भी की, उसका भी म्यूज़िक बहुत चला। और जो भी उस वक्त पिक्चरें फिर जो बनाते थे हम लेते, 100 करोड़ पिक्चर थी,
जैकी श्रॉफ के Jackie साथ Shroff, yeah. एक सातवां आसमान पिक्चर थी, वो ली जो उनकी मतलब अच्छी पिक्चरें थी मैं लेता था। पूजा भट्ट की हाँ साथ। हाँ। हाउ कोलैबोरेटिव आर यू इन द म्यूजिक मेकिंग प्रोसेस, मतलब क्या इनपुट्स आप देते हैं? हाँ मैं क्रिएटिव साइड था उस टाइम से लेके आज तक, एंड ही वॉज इन अ फाइनेंस साइड। Okay. मेरा काम था मैं प्रोड्यूसर से म्यूज़िक खरीदूंगा, मतलब प्रोड्यूसर को हैंडल करना, उसकी म्यूज़िक खरीदना वो मेरा काम था, म्यूज़िक बनवाना मेरा काम था, और जो भी मतलब म्यूज़िक डायरेक्टर इनसे जो भी करना है वो मेरा लुकआउट था। उस कुमार का बहुत बड़ा लुकआउट था। ही यूज्ड टू हैंडल डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंस एंड मार्केटिंग एंड ऑल्सो द, क्योंकि देखो आपको इट्स नॉट लाइक आज जैसे ऑनलाइन आपने कर दिया और आपको एक B2B धंधा हो गया। Yeah. उस वक्त क्या होता था, आप कैसेट बनाओ, फैक्ट्री ऑल्सो, Yeah. मैन्युफैक्चरिंग ऑल्सो, तो यू मेक अ कैसेट, you sell the Production, distribution. हाँ सेल द होलसेलर, होलसेलर रिटेल को बेचेगा, रिटेल होलसेलर को पैसा देगा, पैसा वो हमारे पास बाद में आएगा। तो एक प्रोसेस था, और वो ये इंडिया का पूरा प्रोसेस है। तो एक टाइम पे हमारा कैपेसिटी जो हम लोग पत्थर के फूल के टाइम पे 20,000 या 15,000 कैसेट बनाने का था। when we put our own unit in सिलवासा because of that backward का जो वो टैक्स का बेनिफिट था वो किया, तो we reached at 150,000 cases per day Wow. we used to make, and so he handled a lot of work that way, the finance, the manufacturing, the distribution, you know, everything. Yeah. Ramesh, in 80s and 90s, there were directors whose films were also famous for their music, like Yash Chopra and Subhash Ghai and Suraj Barjatya, who made Maine Pyar Kiya and Hum Aapke Hain Kaun. How was your equation with these filmmakers, and why you never worked with Yash ji? यश जी से हमारा बहुत अच्छा रिलेशन था, और मैं उनको हमेशा बोलता था कि आप करो हमारे साथ कुछ काम करो, संभव हुआ नहीं। उनका भी वही था कि उनका क्या है, वो HMV से बहुत लंबा रिलेशन था। एक बहुत क्या बोलते हैं, शुरू से ही, मतलब शुरू से ही उनकी सब पिक्चरें उनके पास ही हैं। उनकी और पिक्चर जब तक यशराज ने अपना म्यूज़िक लेबल शुरू नहीं किया तब तक उनकी उसके पहले की सब पिक्चरें उनके पास ही हैं। तो वो नहीं हुआ। मैंने बहुत ट्राई किया था, क्योंकि उनका भी यही था कि हम अच्छा वो क्या है, उनको जो प्राइस ऑफर होती थी बाहर तो वो HMV दे देती थी उनको नाराज़ नहीं करती, क्योंकि उनके यहाँ से सुभाष घई भी चले गए। तो यू नो वो एक उनको ये था कि बड़े बड़े बैनर सब जा रहे हैं, तो वो इसलिए उन्होंने जो 2-3 उनके मेन बैनर थे उनकी वो सब डिमांड्स मानते थे कि नहीं, नो प्रॉब्लम, हमको आपकी जो आप बोलो वैसा डन। एंड सुभाष घई के साथ पहला कोलैबोरेशन कौन सा था? सुभाष घई के साथ एक वो था, सुभाष घई को मैं बहुत क्या होता है ना, जब आप नए आते हो इंडस्ट्री में तो आपको हमेशा ये लगता है कि एम्बिशन लेके आते हो कि यू नो ये भी बैनर लूँ, ये भी लूँ, ये भी लूँ, कैसे अभी और कैसे ग्रो करेंगे। तो उस वक्त सुभाष घई की पिक्चर आ रही थी सौदागर, तो सौदागर का म्यूज़िक का बिजनेस हुआ नहीं था। तो मैं उनके पास गया, मैं बोला मुझे सौदागर का म्यूज़िक चाहिए और ये वो। तो बोला देखो मैंने म्यूज़िक कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है, लेकिन मैं कमिटेड हूँ HMV को, और मैंने उनको वर्ड दिया है कि मैं आपको ही दूंगा म्यूज़िक, तो ये म्यूज़िक मैं उनको ही दूंगा। आप मेरे पास नेक्स्ट पिक्चर में आना, हम लोग बात करेंगे, ज़रूर बात करेंगे, लेकिन ये पिक्चर मैं नहीं दे सकता आपको। तो मैं बोला प्राइस और कुछ नहीं, बोला प्राइस की बात ही नहीं है, मैंने ये कमिट कर दी है, भले प्राइस की हमारी हुई नहीं है बात, लेकिन मैं ये कमिट की है, डन ओके। तो सौदागर का जब म्यूज़िक रिलीज़ हुआ तो वो उनका मैंने जो म्यूज़िक सुना और मुझे जो लगा उसका हाई पॉइंट्स एंड ये वो, तो मैंने पूरा एक अच्छा लेटर बनाया कि हमको क्या लगा इस म्यूज़िक का, एंड यू नो द वे ही हैज़ गॉट द सिंगर्स टू सिंग हिज सॉन्ग्स and everything, you know, the highlight of the Saudagar music. Okay. That I drafted a very good letter, and then I went to this President Hotel. वहाँ हमने केक ऑर्डर किया बड़ा 3 feet by 6 feet का केक ऑर्डर किया, उस पर लिखा सौदागर सौदाकर टिप्स के साथ सौदाकर। तो ये करके हमने उनको वो केक ऑर्डर दिया, 1 दिन बाद रेडी हुआ, मैंने अपने आदमी को भेजा, मतलब कि आप ये लेके जाके सुभाष जी के घर पे दे दो। तो मेरे आदमी का वहाँ से फ़ोन आया कि अरे ये तो केक बहुत बड़ा है, टैक्सी में नहीं जाता है, तो ठीक है टेम्पो करो। तो टेम्पो में वो केक उनके घर गया एंड लेटर के साथ, एंड ही वाज सो एक्साइटेड, ही लव्ड सो मच दैट इस आदमी के पास ना मेरा कुछ म्यूज़िक है
ना कोई टेरिटरी है, कोई इंटरेस्ट नहीं है हमारा सौदागर में, लेकिन ही हैज़ शोन दिस जेस्चर और वॉट एवर यू कैन से. So then he got very impressed and he called all his distributors to his house in that night and showed them, देखो ये कि मुझे कितना ग्रेस दिखाया है ये वो. And then he sent us the सौदागर का प्रीमियर पे भी हमको बुलाया, दोनों भाइयों को. हम लोग गए और विथ फैमिली एंड ऑल. तो वो बहुत एक अच्छा हुआ. तो देन खलनायक का जब, और एंड दूसरी चीज़ क्या हुई थी सौदागर में, that HMV ना couldn't do that justice to the music. अरे उनके भी वो नहीं था उसको, क्या नदीम श्रवण का एक दौर चल पड़ा था. साजन का म्यूज़िक इतना बड़ा हिट हो गया था और इनका सौदागर हमेशा साजन से सेकंड रहा. हमेशा कभी भी वो नहीं हुआ कि सौदागर ने क्रॉस कर लिया. और हालांकि सुभाष जी नोन फॉर द म्यूज़िक थिंग, यू नो. तो देन आई वेंट टू हिम फॉर खलनायक एंड दिस दैट. खलनायक में भी ऑल्सो ही टोल्ड HMV ऑल्सो कि तुमको मैं ये एक अमाउंट में दे रहा हूँ पिक्चर, अगर तुम पहले लेते हो क्योंकि तुम मेरे रेगुलर हो. तो उन्होंने बोला नहीं सर हमको ये थोड़ा ज़्यादा है, ये है वो. बोला देखो मैं, तुम नहीं लोगे तो मेरे पास गिराक है, मैं बाहर बेचूंगा. तो बोला फिर आप, और वो मैं बाहर ये भी तुमको बोलता हूँ कि मैं तुमको एक से रेट में दे रहा हूँ, बाहर मैं Z में बेचूंगा, वाई में भी नहीं, Z में बेचूंगा, मैं उतना बड़ा पैसा लूँगा उससे. बोला ठीक है डन, आप देखना, लेकिन आपको वो नहीं मिलेगा और आप हमको ही देंगे ये वो. तो हमने, उसने जो मांगा हमने दे, मतलब थोड़ा निगोशिएट हुआ पर फाइनली वो नहीं माने, हमने ले लिया, वो ले लिया. और हमने फिर आके ओके डन किया. मार्केट में बहुत हवा हो गया कि खलनायक खलनायक खलनायक. एंड देन ही वेंट टू लक्ष्मीकांत प्यारेलाल एंड ही सेड लक्ष्मी जी मुझे ना इस म्यूज़िक में अभी अच्छा उस वक्त एक और चीज़ हो गया था कि नदीम श्रवण का टाइम था एंड सौदागर, बिकॉज ऑफ दिस एवरीथिंग, हर डिस्ट्रीब्यूटर सुभाष घई को बोला कि आप प्लीज़ नदीम श्रवण को लो म्यूज़िक. हाँ, हर डिस्ट्रीब्यूटर उनको यही बोला प्लीज़. सुभाष जी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के रेगुलर थे, कर्ज हीरो, राम लखन सब, मतलब सौदागर सब. तो इसे आप ना नदीम श्रवण को लो. तो वो नदीम श्रवण से उनकी कुछ मीटिंग हुई, कुछ जमा नहीं हुआ वो. तो फिर फाइनली ही वेंट टू लक्ष्मी जी. देखो लक्ष्मी जी को बोला देखो लक्ष्मी जी मुझे मेरे सब डिस्ट्रीब्यूटरों ने बोला है कि आप नदीम श्रवण को लो, लेकिन मैं आपके पास आया हूँ और मुझे ना अभी इस पिक्चर में हिट म्यूज़िक चाहिए. तो बोला सुभाष जी आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, आप तो हमेशा बोलते हो अच्छा म्यूज़िक चाहिए. बोला इसलिए मुझे हिट म्यूज़िक चाहिए क्योंकि मैंने जो म्यूज़िक कंपनी से पैसा लिया है मुझे उसको जस्टिफाई करना है. एंड देन यू नो वी क्रिएटेड दिस म्यूज़िक एंड वी ऑल नो दैट. देन एंड आई ऑल्सो रिमेंबर फर्स्ट डे जिस दिन कैसेट रिलीज़ हुआ था चोली के पीछे क्या है, एंड वो उसी रात को एक पार्टी थी रात को किसी प्रोड्यूसर के वहाँ वो गाना बज रहा था. तो वन फर्स्ट डे इटसेल्फ इट बिकेम अ फायर, यू नो, इंस्टेंट हिट जिसको बोलते हैं. एंड विदाउट, मतलब प्रमोशन तो शुरू बाद में हुआ लेकिन वो सीधा कैच ऑन हो गया. जिन आपने पायरेसी, तो जिन कितना इम्पैक्ट किया था पायरेसी ने म्यूजिक बिजनेस को, डू यू रिमेंबर दैट फेज सर? होता था उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा पायरेसी थी. 80% पायरेसी थी, 80% तक पायरेसी थी, 20% ओरिजिनल बिकता था. So, how you when and how you decided to start making films or producing films? बिकॉज हमारा एक म्यूज़िक की वजह से कॉन्टैक्ट्स बन गए, इंडस्ट्री में बन गए, एक्टर से बन गए, डायरेक्टरों से बन गए, सब म्यूज़िक के लिए आते थे. तो हमने फिर सोचा व्हाई नॉट एंटर इन अ फिल्म बिजनेस. एंड वी स्टार्टेड विद, एक्चुअली वी डिड 5 जॉइंट वेंचर्स विथ अदर प्रोड्यूसर्स टू लर्न द इंटीग्रिटी ऑफ फिल्म्स, कैसे बनती हैं, क्या होता है. वी डिड कोली नंबर 1 विथ वाशु. एक्चुअली वाशु को हमने ही लाए थे फिल्म इंडस्ट्री में. ही वॉज आवर, जो हमारे कैसेट कंपोनेंट में जो प्लास्टिक सप्लाई होता था, कैसेट का बॉडी एंड आईसी कवर, ही यूज्ड टू सप्लाई अस दैट. ही वॉज आवर सोल सप्लायर. दैट ही वॉज ऑल्सो इंसिस्टिंग दैट यू नो वी शुड मेक अ फिल्म, वी शुड मेक अ फिल्म. तो हमने उसके साथ बनाई. देखो हम सेटअप बनाते हैं, बाकी काम तू करना, मतलब डे टू डे यू हैंडल इट. सेड ओके आई विल हैंडल इट. And then we made Koli number 1 with him. We made Bekabu with N. Chandra. We made Jeet with Sajid Naryadwala. We made Hakikat with N.R. Pasichia and one more Raja Hindustani with Moranis. तो ये 5 पिक्चरें हमने जॉइंट वेंचर की
और उसके बाद फिर हमने अपनी पिक्चरें शुरू की बनाना. Or today audiences are not going into theaters. We are just in June now, and the only big hits so far we have in this year are films like Shaitan and Article 370, considering its budget. What do you think? नहीं what नहीं, क्रू भी हिट हुई. crew भी hit क्रू है, हिट yes, हुई. तेरी बातों पे उलझा जिया वो भी अच्छी but गई. it was moderate. I mean, नो नो, real genuinely, if you say 75 80 85 का धंधा किया उसने. Okay. हाँ हाँ. Anurag Kashyap recently said in an interview that there's a need to cut down the cost of the entourage of the cast. What are your views, sir? What do you think needs a correction in Bollywood? क्या होता क्या है ना, जो भी पिक्चरें अभी हिट हुई हैं उसके, इवन श्रीकांत भी डिड अ डिसेंट बिजनेस. इवन दिस वन इज डूइंग डिसेंट बिजनेस. अभी जो आई है मिस्टर एंड मिसेस माई, तो क्या वो डेफिनेट है. एक लॉकडाउन के बाद एक बहुत ज़रा एक 1.5 साल थिएटर जब बंद रहा, तो OTT पे जो पिक्चरें उस वक्त रेडी थी वो OTT पे आ गई. उनके भी वेब सीरीज़ थे वो भी आ गए OTT पे. तो क्या एक दो लोगों को जो थिएटर जाने की आदत थी फ्राइडे सैटरडे संडे की, वो उनको OTT से मिलने लगा. और क्योंकि लॉकडाउन था तो सबने बहुत इन्जॉय भी किया वो, और सबको वो था कि यार कुछ तो एंटरटेनमेंट आ रहा है, और ज़्यादा वो बहुत ग्रो होगा, मार्केट भी ग्रो हुआ, वो हुआ. तो एक डेफिनेट ये हुआ कि छोटी पिक्चरों का वो डेफिनेटली वो ऑडियंस कम हुआ है. 15 से 20%, 20 से 25% भी हो सकता है, उतना ऑडियंस कम हुआ है. और उसमें यह है कि छोटी पिक्चर अगर बहुत आपको एक्साइट करती है ट्रेलर में, तो लोग आ जाते हैं अंदर देखने. फ्राइडे सैटरडे संडे आते हैं, और फिर तो वीकडेज़ में तो वैसे भी प्राइस कम होता है, और ये फ़र्क हुआ है. बाकी इन चीज़ों का ठीक है, एंटोराज कास्ट है, ये है. अनुराग कश्यप हैज़ नॉट मेड अ फिल्म विथ एनी स्टार, यू नो दैट. ही ऑलवेज मेक्स विद न्यू कमर्स एंड जो भी वो बनाते हैं. जब एक प्रोड्यूसर, जैसे हम एज अ प्रोड्यूसर किसी एक्टर को साइन करते हैं, उसी वक्त एंटोराज कास्ट, उसकी फ़ी सब निगोशिएट हो जाती है. वो आपके ऊपर है, आप कैसे निगोशिएट करते हो. डेफिनेटली थोड़ा बहुत बड़ा है, लेकिन यू कैन एक्सप्लेन देम, यू कैन हैव अ टॉक विद देम, यू कैन डिस्कस एंड यू कैन फाइनलाइज दैट. इट्स नॉट दैट दिस मनी इज़ नॉट गोइंग ऑन द फिल्म में नहीं दिख रहा ये पैसा. तो वो डेफिनेटली वो मैनेजेबल है, वो इतना कोई वो नहीं है. When Netflix or all these streamers came to India, they paid close to 10 crore to some of the actors per episode, and 100 crores were given to some of the creators, regardless of the success of the project. It worked initially, and then entire industry followed this model. But after establishing themselves, now they want to go back to the system that was there initially. That is of course linked to the pay according to the performance of the project. What are your views about it, sir? देखो, वो हमेशा होता है. जब कॉरपोरेट्स आए थे इस इंडस्ट्री में, जब UTV, जिन्होंने एडलैब टेक ओवर किया था, अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस, वो था. UTV आया था, फॉक्स आया था, फॉक्स स्टार. तो वो उस वक्त जब आए थे, उन्होंने काफ़ी एक्टरों को ऐसा डील दिया था कि 3 पिक्चर हमारे साथ बनाओ, जो तू 3 नेक्स्ट पिक्चर कर रहा है वो हमको बताओ. ऋतिक रोशन was given 15 crore of film. हाँ, वो भी हुआ था, करेक्ट है. तो मुझे ये याद है कि रिलायंस जब एडलैब, मनमोहन शेट्टी साहब टुक ओवर, वो मनमोहन शेट्टी का एडलैब था, जब रिलायंस ने वो उनका स्टेक लिया था और वो सब, तो उनको बोला पिक्चरें भी, आप भी पिक्चरें बनाओ. तो मुझे याद है, मुझे मनमोहन शेट्टी ने बुलाया था कि बोला आप ना तो हमारे लिए 10 पिक्चर बनाओ. तो मैं बोला ठीक है 10 पिक्चर बनाए, पर हम लोग अपना मतलब IP शेयर नहीं करते, ये नहीं. बोला वो सब देख लेंगे, आप पहले सोचो इस बात पे कि आप बना सकते हो नहीं बना सकते हो, क्या करेंगे देखेंगे, वी विल डिस्कस अबाउट इट. डोंट क्लोज योर माइंड, जस्ट थिंक अबाउट इट एंड डिसाइड व्हाट यू कैन डू. ओके. तो वी केम बैक, दैट दिस वाज आई थिंक 2000 की बात है. उस टाइम जब भी ये हुआ था 98 या 2000, हाँ 2001 की बात है. तो मैं ठीक है, हम आए, बनाया हमने, आप आके आप डिस्कस किया, सोचा भी. 2003 की बात है या तो 2-3 दिन सोचा हम लोगों ने, क्या है ये वो. फिर हमको लगा हाँ, हम क्यों नहीं बनाते 10 पिक्चर, तो हम भी बना सकते हैं. उस वक्त हमारी 6 पिक्चरें फ्लोर पे थी एक टाइम पे. जब प्यार किसी से होता है, कच्चे धागे, सोल्जर, क्या कहना, कुंवारा एंड अलबेला, 6 पिक्चर फ्लोर पे हम एक साथ थी हमारी. तो सोचा हम तो बनाते हैं 5-6 पिक्चरें, पर हम लोग क्यों 10 अभी नहीं बना सकते. तो देन वी डिसाइडेड कि हमने ये 6 पिक्चर इसलिए बनाई बिकॉज हमको उसकी स्क्रिप्ट पसंद आई.
हमने फिर पहले स्क्रिप्ट सुनी, अच्छी लगी, फिर एक्टर के पास गए, एक्टर को स्क्रिप्ट सुनाई, उसने ओके किया, पिक्चर शुरू हुई। हमारे पास 10 स्क्रिप्ट ही नहीं है तो बनाएंगे क्या? तो वी वेंट टू शेट्टी साहब एंड टोल्ड हिम दैट शेट्टी साहब सॉरी, हमारे पास कुछ है नहीं, हमारे पास 10 पिक्चर है नहीं, हमारे पास स्क्रिप्ट ही नहीं है, अगर कुछ हमारे पास आया तो हम बताएंगे आपको। लेकिन वो फिर उसके बाद वो हमारा जो भी हमने बनाया रेस, या उस वक्त हमने रेस और पिक्चर बनाई, पहले रेस तेरे नाल लव हो गया, देन UTV बॉट दैट, देन सेकंड रेस 2 एंड किस्मत कनेक्शन, UTV अगेन बॉट दैट। तो वो हम अपना काम करते रहे। तो अजब प्रेम की गजब कहानी वी दे डिड वांटेड टू बाय बिकॉज ऑफ कि राज संतोषी है, बहुत ये होगा, पता नहीं क्या होगा, दिस दैट। एंड उस वक्त लास्ट पिक्चर क्या नाम है, रणबीर की आई थी, बचना है हसीनो, which has done the total business of 32 crore It India. was a super hit film. Huh? It was a super hit film. Yeah, super hit, but it was a super hit, but it was not that blockbuster hit. Okay. तो क्या 32 करोड़ का इंडिया धंधा था, और 16 करोड़ अगर 32 होता है तो आपका 14-15 का शेयर बनता है। तो वो जो ऑफर दे रहे थे उससे हमारी पिक्चर बहुत महंगी थी, Okay. क्योंकि हमारी पिक्चर में कतरीना भी थी, बहुत बहुत कुछ था, महंगी पिक्चर थी हमारी। तो देन वी डिड इट आवरसेल्व्स, पूरा डिस्ट्रीब्यूशन हमने खुद किया और सब, एंड पिक्चर बहुत सुपर हिट हुई, सबको पता है। एंड दैट वाज द रणबीर्स फर्स्ट ब्लॉकबस्टर हिट, यू कैन से दैट। तो ऐसा हम लोग ऐसे ही करते रहे। तो एग्जैक्टली हम लोग ये डेफिनेटली देखते हैं कि हम जो पिक्चर बना रहे हैं उसका स्क्रिप्ट एटलीस्ट एक अच्छा हो, हमको अच्छा लगे, बाकी तो ठीक है, पता नहीं होता, क्योंकि आज सी वी हैव मेड टिल नाउ वी हैव मेड 46 फिल्म्स, एंड अपार्ट फ्रॉम 2-3 फिल्म्स we have not lost money in any of the films. Yes. That's the main thing. Then do you think you're a big risk taker, Ramesh ji, and which are some of the biggest risks that you have taken in your film journey? रिस्क देखो, भगत सिंह बनाई, 5 पिक्चरों के साथ बना रही थे, तो भी बना ही पिक्चर, क्योंकि स्क्रिप्ट इतना पसंद था हमको, और वो पिक्चर दैट इज़ द बिगेस्ट डिजास्टर एक्चुअली। हमने उस पिक्चर का 27 करोड़ का उसका प्रोडक्शन कॉस्ट था, एंड रिकॉर्ड ओनली 5 करोड़। तो दैट इज़ द दैट वाज द बिगेस्ट डिजास्टर इन 2002। मतलब 2002 में आप सोचो 22 करोड़ बहुत बड़ा होता था। Yes. तो वो बहुत बड़ा हमने वो एक पिक्चर, और अच्छा, लेकिन उसका क्रिटिकल अक्लेम हर जगह हमको 5 स्टार एंड दिस एंड दैट। टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा दिस पिक्चर इज कंपेयर्ड, द मेकर्स इंटेंशंस आर टू कंपेयर विथ गांधी। दैट जो गांधी लेवल पे जो एटनबरो की पिक्चर बनी थी, ये पिक्चर वो लेवल की पिक्चर है। Yes. एंड वी गॉट नेशनल अवार्ड ऑल्सो फॉर दैट, क्लेम बहुत मिला, लेकिन अभी उसको कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज देयर वॉज 5 भगत सिंह फिल्म्स, एंड दैट टाइम बायोपिक का टाइम नहीं था। बायोपिक का टाइम 2010-11 से शुरू हुआ। तो वो भी एक हो सकती है बात शायद, कि उस वक्त शायद देशभक्ति किसी को देखना नहीं था, वो था। As old film, popular films which were hit a decade ago are being re-released. Then is there a plan to re-release? हमको भी बोला है 5-6 पिक्चरें हमारी, जब प्यार किसी से होता है, सोल्जर एंड सब, उनको रिलीज करनी है। तो वी विल मे बी रिलीज इन अगस्त सितंबर। In the creative field, sometimes things don't go as planned. Has that ever happened where a day before or 2 days before the shoot, an actor said, "I can't come" or did not turn up? नहीं, मेरे साथ आज तक नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। कभी हमेशा कमिट किया, जो पिक्चर शुरू की वो हमने बनाई और रिलीज की। You're not telling me it actually happened. आपने सैफ को क्या कहना में you signed him because one actor stopped? नहीं, वो दैट वाज डिफरेंट थिंग ही डिड। आई टेल यू द ऑनेस्ट आंसर टू इट। हमने चंद्रचूड़ सिंह और मुकुल देव को साइन किया था, और उस पिक्चर में मुकुल देव और चंद्रचूड़ मतलब ये दो को ABCL ने लॉन्च किया था, तो अच्छे एक्टर थे। मुकुल देव को हमने साइन किया, और दे वर ओके विद द बोथ द थिंग्स, एंड हमारा शूटिंग शुरू हुआ। RK में फर्स्ट डे शूटिंग था RK में, एंड तो मुकुल देव आया नहीं 9 बजे के शिफ्ट में, 9 बजे का टाइम था, वो आया नहीं। तो 10 बजे हमारे प्रोडक्शन वाले ने उसको पूछा कि भाई क्या हुआ, कहाँ है? तो बोला बस आ रहा हूँ, मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ, मैं 11 बजे तक पहुँचता हूँ। 11 बजे भी नहीं आया, फिर वो किया, कुछ नहीं हुआ, 12 बज गए, 1 बज गए। तो मुझे फिर प्रोडक्शन वाले का फ़ोन आया, सर ये तो आया नहीं। तो मैं बोला ठीक है, काम करो, कुंदन जी को बोला, ठीक है आप एक काम करो, आप 2 बजे पैकअप कर दो और आ जाओ, ऑफिस आ जाओ। मैं ऑफिस में था,
तो ये आया नहीं, तो जाने दो इसको, ऑफिस में आप आ जाओ, अपन डिस्कस करते हैं क्या हुआ। एंड ही मुकुल देव वॉज आई थिंक, उसको पूछा वापस एक बार फ़ोन किया तो बोला मैं बस गेट पे हूँ, आ रहा हूँ आरके के। वो फिर भी नहीं आया। तो ठीक है, ओके, हो गया कट टू, कुंदन जी आ गए मेरे ऑफिस में, 4 बजे थे। तो 4 बजे बोला अभी क्या करेंगे। वो मतलब देखो एक चीज़ तो श्योर है, अगर ये आदमी पहले दिन ऐसा कर रहा है तो इसको लेना ठीक नहीं है, हमको कुछ ऑल्टरनेट सोचना चाहिए। बोला हाँ ठीक है, सोचते हैं ऑल्टरनेट, हम लोग करते हैं बात। तो ठीक है, सैफ से बात करते हैं। सैफ, हमारा ऑफिस अंधेरी में ही था और उसका घर मतलब लोखंडवाला। हाँ 5-7 मिनट के ड्राइव पे था। तो मैं सैफ को फ़ोन किया, मैंने सैफ फ्री है क्या? बोला हाँ फ्री हो। तो बोला 5 बजे आए तेरे पास? बोला आ जाओ, नो प्रॉब्लम। बोला कुछ सुनाना है तेरे को, तेरे 1-2 घंटा है ना? बोला हाँ है मेरे पास, नो प्रॉब्लम। तो उतने में मैं ये फ़ोन रखा, मेरी रिसेप्शन का फ़ोन आया कि मुकुल देव आया है आपसे मिलने। तो मैं बोला उसको, बोलो मुझे नहीं मिलना, क्योंकि क्या उस वक्त अभी पहले दिन आदमी, हालांकि मैं बिल्कुल भी टेम्पर लूज़ नहीं करता लाइफ में, बट कभी कभी मैं उसको कुछ बोल दूँ, एक्टर है छोड़ो जाने दो, आर्टिस्ट है, उसको बोलो मुझे नहीं मिलना, आज चला जा तू, बाद में हम लोग देखेंगे, कभी मिलूँगा बाद में। तो गया वो नीचे, तो हम लोग से 4:45 नीचे उतरे, तो वो नीचे वो बैठा था। तो बोला नहीं सर ये वो दिस दैट, आई एम रियली सॉरी, मेरे से ये हो गया। और मैं बोला देख मुकुल, आज ना ये तू छोड़ दे, ये पिक्चर अभी तेरे साथ नहीं बनेगी, वो कंफर्म है, नहीं आप मेरे को प्लीज़ माफ़ कर दो, ये कर। बोला नहीं ये पिक्चर तेरे साथ अभी नहीं बनेगी, तो हमारा जो 50,000 तेरे को साइनिंग अमाउंट दिया था वो वापस दे देना। और उसने वो बेचारे ने दिया भी, और 2-3 दिन बाद उसका चेक आ गया, वापस आ गया। तो ये पिक्चर पे तू नहीं हो, आगे हम देखेंगे क्या हुआ। तो ठीक है, हम बोल के निकल गए, अपने सैफ को जाके सुनाया। सैफ को कहानी बहुत अच्छी लगी, उसका मेरे साथ एक ट्यूनिंग भी था, हमने कच्चे धागे कर चुके थे उसके साथ। एंड ही लव्ड द स्क्रिप्ट एंड देन ही सेड ओके। तो बोला हमारा अभी तो मैंने बोला सुना, बोला 2 प्रॉब्लम और है। बोले 2 प्रॉब्लम क्या? बोला एक तो कल से शूटिंग है। बोले चलो आई एम फ्री, आई विल कम। एक और प्रॉब्लम है। बोला वो क्या? बोला कपड़े बनाने अभी टाइम नहीं है, अभी शाम का 7 बज रहा है और सुबह को 9 बजे शूटिंग है, तो तेरे ही सूट दिखा दे हमको कौन सा है। उस सीन में वो सूट पहना हुआ है आदमी, तो उसने जो 2-3 सूट दिए, वो बोला खुद ही कहीं अपने खुद के कपड़े लेके वो आया सेट पे और हमने शूटिंग शुरू कर दी। And that started your That's not- क्या कहना या friendship with Saif. या सैफ से पहले से ही था, कच्चे धागे से था। तो वो एंड वी हैव मेड 5 फिल्म्स विद सैफ। Race also. या रेस 2, भूत पुलिस, एवरीथिंग। या Let's again come back to music. You know, which is your highest selling title? हाई सेलिंग बहुत है, एक नहीं है, अगर बहुत है। सबसे ज़्यादा जिस कैसेट सब बहुत, राजा हिंदुस्तानी, खलनायक, बहुत है, ऐसे बहुत है। At what stage or when? ताल, गुप्त, ऐसे सब है। गुड। So when you decided to stop the physical sales of CDs and cassettes? 2002 में, 2002 में आई थी राज, 2003-4 में। Why you took that decision? जैसे ही FM रेडियो जहाँ जहाँ शुरू होता था ना, वहाँ सेल बंद हो जाती थी। समझो कैलकाटा में से हमारा 5 लाख कैसेट जाता था महीने का। तो जैसे ही FM रेडियो वहाँ शुरू हुआ तो वो सीधा हो गया 50,000, ऐसा हो गया। तो वो पता चलने लगा कि अभी ये फिजिकल सेल गया। एंड देन फ़ोन आया, फ़ोन का जो वो कॉल बैक ये आए वो आए। एक टाइम ऐसा था म्यूज़िक इंडस्ट्री 2003-4 से लेके 2010 तक बहुत वो थी, क्या बोलते हैं, बहुत वल्नरेबल थी, रिकवरीज नहीं थे उतने, और वो भी बहुत प्रॉब्लम्स थे उसमें। कोई नया सर्विस आ नहीं रहा था, वो कुछ था नहीं और पायरेसी पायरेसी तो थी ही थी हमेशा। लेकिन लोगों ने रेडियो पे सुनना शुरू कर दिया, क्योंकि आप कैसेट सीडी जो भी लेते थे गाड़ी में ही सुनते थे, टाइम वहीं मिलता था। तो वो FM ने वो कर दिया। तो Technology has always been the big disruptor in the world of music. According to you, which technical advancement hurt most the world of music recently? जो रेगुलर सिस्टम चलता है उसमें तो डेफिनेटली एक वो क्या बोलते हैं हर्डल आता है उस वक्त, पर लॉन्ग रन में वो अच्छा हो जाता है। तो how, like you said, FM radios की वजह से people stopped listening, buying cassettes. Which are the other technological advancement that hurt the music business? नहीं, then it didn't hurt, then it went up and up and up only.
डाउनलोड्स MP3 वो सब हट गया था तभी तक, क्योंकि क्या डाउनलोड भी तो कितना लोग करेंगे ना फाइनली तो। और फिर क्या, जैसे ही जैसे सोशल मीडिया बढ़ता गया, स्ट्रीमिंग सर्विस आने लगे, फोन्स पे आने लगा, हर चीज़ बढ़ने लगी ना, और स्ट्रीमिंग सर्विसेज आने से और अच्छा हुआ धीरे धीरे। Your daughter Jaya told us, who is actually producer on Ishq Vishk Rebound, that music companies make a lot of money by caller tunes. या दैट टाइम इट वाज दैट टाइम। बट उसके बाद फिर जब स्ट्रीमिंग सर्विसेज आया तो वो मेन हो गया, टीवी के चैनल्स हो गए, परफॉर्मिंग राइट्स बढ़ गया। जैसे परफॉर्मिंग राइट्स पहले बहुत कम पैसा आता था 80s में, 90s में, 2000 में वैसे, तो फिर वो पैसा बहुत बढ़ गया, साउंड रिकॉर्डिंग का बढ़ गया पैसा। आप कहीं जैसे हम लोग परफॉर्मेंस साउंड रिकॉर्डिंग राइट्स हर एक से लेते हैं, शादियों में, आप दुकानों में, रेस्टोरेंट्स में, वो सब रेवेन्यू आना शुरू हो गया वैसा। Which of the streaming platform provide the maximum revenue to a music label? all are good. Spotify, जियो सावन, गाना, वो कौन सा है एयरटेल का, Wink. हाँ विंक का, एवरी ऑल आर गुड। अमेजॉन म्यूजिक, एप्पल म्यूजिक, एवरीथिंग, YouTube? यूट्यूब, या Today a lot of artists are starting their own labels on YouTube. What do you think is the biggest misconception people or artists have about record labels? रिकॉर्ड लेवल के लिए कोई मिसकंसेप्शन नहीं है कि क्या है आज, बिकॉज ऑफ मीडिया, सो मच एक्सपेंशन ऑफ मीडिया, जैसे इंडियन आइडल, सारेगामा, ये जब शो शुरू हुए जी पे, सोनी पे 20-22 साल पहले, तो जो एक्सपोजर सिंगर्स को पहले उतना था नहीं। आप अगर देखोगे तो हम लोग, हमने जैसे 90s में हमारा प्रेफरेंस, जो हम रिकॉर्डिंग करते थे या जो भी करते थे, हमारा प्रेफरेंस क्या था, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लता मंगेशकर। जब लता मंगेशकर नहीं मिलती थी, या समझो लता जी सब गाने नहीं गाती थी, वो बहुत सिलेक्टिव थी हमेशा, और जिनसे उनका रिलेशन था वो बहुत उस चीज़ में बहुत शी वॉज वेरी सिलेक्टिव। तो फिर अलका, अनुराधा पौडवाल एंड साधना सरगम, कविता कृष्णमूर्ति, या मेल में आप ले लो उदित नारायण, कुमार शानू, अभिजीत, सोनू निगम, ये सब मेन थे। तो आप जब गाना भी सुनते थे तो आपको मालूम था ये इसने गाया है। तो आप देखोगे तो उस टाइम पे ये 4-5 सिंगरों के ही म्यूजिक, जितने भी पिक्चरें आई तो, और पिक्चर म्यूजिक हमेशा आज भी बॉलीवुड म्यूजिक सबसे ऊपर है, उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। तो वो ये सब सिंगर्स बहुत पॉपुलर थे और चलते थे, और आपको पता होता था कि किसने गाया गाना। लेकिन जैसे ही ये प्रोग्राम शुरू होने लगे तो इसमें बहुत अच्छी अच्छी आवाज़ें आने लगी, तो फिर उनको भी काम मिलने लगा। अब इतने सिंगर हैं और इतने टैलेंट इतना है आजकल सिंगिंग में एंड म्यूज़िक में एंड इसमें, तो सबको तो चांस नहीं मिलता ना, तो वो बेचारे क्या करें। तो उनके लिए एक अच्छी सहूलियत हो गई कि आप वो अपना गाना बना के यूट्यूब पे डाल सकते हो, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे डाल सकते हो, और जो फिर उनका जो रिकवरी होनी है वैसा। Also, a lot of people believe that that the role of a record label is only purely to release a song, but actually it's more than that. They market the song, they give the positioning to a song, to the singer. They give a lot of publicity. Correct, sir? Yeah, correct, exactly. वो होता ही है। अगर जो आप देखोगे, जैसे आतिफ के साथ हमने किया था काम, हमारा 5 to 7 years हमारा वो एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट में था, और उसके सब गाने हिट हैं। तो वो हम लोग डेफिनेटली, उसका दूरी एल्बम किया था, वो भी बहुत बड़ा हिट हुआ था। तो वो हमेशा वो होता है, वो उसमें कोई म्यूज़िक लेबल अपने आर्टिस्ट को, अपनी पिक्चर को, अपने गानों को बहुत मार्केट भी अच्छे से करते हैं, पब्लिसाइज अच्छे से करते हैं। पर देखो, एक म्यूज़िक लेबल की एक कैपेसिटी कितना करेगा वो, तो जो जिनको चांस नहीं मिलता वो इस रास्ते से जाते हैं। Then talking about Atif Aslam, how you discovered him and how you decided which songs you wanted to record in his voice? Mainly his romantic duets. All his romantic duets we have, his all romantic duets are super hits. You can say that. Will you be surprising the world very soon by featuring one of Atif Aslam songs in your films? नहीं, अभी फिलहाल जो रिलेशंस हैं दोनों कंट्रीज़ के बीच में, तो वो एक बार ठीक हो जाए, एक ट्रेड शुरू हो जाए तो फिर पता चलेगा। Then do you believe
more in working with established artists, or are you more inclined towards discovering new talent? दोनों साइड है. We use both the things. We have given songs to so many newcomers. वो प्रॉब्लम नहीं, मतलब हमने किया है, सबके साथ काम किया है. जैसे आज प्रीतम, जैसे फॉर एग्जांपल प्रीतम रिकॉर्ड्स अवर सॉन्ग, वो 3-4 सिंगरों से गवाता है. फिर उसको वो देखता है कि मुझे किसका आवाज़ सबसे अच्छा सूट कर रहा है गाने में, उसका रखता है वो, वेदर वो सिंगर नया है या इस्टेब्लिश है या अपकमिंग है, उसमें वैसा होता है. आजकल सिस्टम थोड़ा अलग हो गया है. और मुझे पता है, मैं जब उस वक्त सोनू निगम नए आए थे तो मैं हर म्यूज़िक डायरेक्टर को बोलता था कि सोनू से गवाओ. वो अपने डेफिनेटली, क्योंकि उसमें है रेंज है, ही विल डेफिनेटली ग्रो एंड ही ग्रो लाइक एनीथिंग. So then, how has your association with societies like IPRS has helped you in your business? Very good now, very good, very cordial and very nicely. So then, which are the other artists that you have signed with Tips Music recently? We have lots of artists we have signed and कुछ उसमें से एक्सक्लूसिव भी हैं, बट वो रिटेल मेरे पास उतना नहीं है क्योंकि मैं फिल्म साइड ज़्यादा हूँ एंड म्यूज़िक कंपनी कुमार हैंडल्स मोर. तो वैसा है. What is the status of Race 4? Are we going to see that film? जनवरी में प्लान है ऐसा कि जनवरी में हम लोग उसको शुरू करें. And finally, Ramesh ji, film studios often do these focus screenings to test their film and to get the feedback of the audience. Is there a way, does the same principle applies to song as well? Or do you all test the song? No. नहीं. We go on our instinct and ear always. On that note, I want to say thank you for taking time out Thank and you. sharing your life journey and your experiences. Looking forward to many more chartbusters from you, and best of luck for Ishq Vishri Bouncer. Thank you so much. Thank you.